आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 523वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। फिलहाल आज हम खड़े हुए हैं रैक पॉइंट के नीचे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल पिछले 4-5 दिनों से जबरदस्त बारिश हुई है और बारिश मई का महीना आज आरंभ हुआ। 1 मई मजदूर दिवस। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में बारिश बहुत ज़्यादा हुई। वैसे 28, 29, 30 अप्रैल को तो बारिश बेतहाशा बारिश हुई है। इस बारिश ने यहाँ आपको हम दिखाएं तो ये देखिए पूरी की पूरी यहाँ पर मिट्टी बह चुकी है। इस तरफ भी यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, सीढ़ियाँ बनाने का औचित्य समझ से परे है, क्योंकि यहाँ से एक नाला ऐसा जा रहा है। अगर किसी को जाना होगा तो उस तरफ कैसे पहुँचेगा, यक्ष प्रश्न यही बना हुआ है। सीढ़ियाँ भी पूरी तरह मट्टी मुरम में दब चुकी हैं। ये क्यों बनाई गई हैं सीढ़ियाँ, ये बात पूछनी चाहिए रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों से। यहाँ ये घास लगाई गई थी। ये जो यहाँ पे पिचिंग की गई, फिलिंग की गई, वो पूरी की पूरी बहकर नीचे आ रही। नीचे अगर आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो यहाँ आपको पूरी मुरम नीचे इकट्ठी दिखाई देगी जो ऊपर से बहकर आई है। यहाँ जितना भी फिलिंग की गई थी, पिचिंग की गई थी, वो पूरी की पूरी बहना आरंभ हो गई है। और ये अभी अप्रैल का महीना गर्मी का महीना होता है और 3 दिन की बारिश में 3 दिन क्या ये कहा जाए कि 1 दिन जबरदस्त बारिश हुई सुबह से लेकर रात तक, उसमें ये पूरी बह गई है। बारिश के मौसम में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये कितना इसको रिटेन कर पाएगी, कितना रोक पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। किस तरीके की तकनीक का उपयोग किया है। और ये अभी 2023 चल रहा है और 2021 में रैक पॉइंट आरंभ हो गया था। 25 सितंबर 2021 को पहली रेलगाड़ी पितृमोक्ष अमावस्या के दिन यहाँ आई थी और अगले दिन यहाँ से छूटी थी। 2021 से 2022 और 2022 से 2023 अर्थात लगभग 1.5 साल के ऊपर समय हो गया। और ये इस रैक पॉइंट को बने तो लगभग 3 साल हो रहे हैं और 3 साल में भी अभी मिट्टी सेटल नहीं हो पाई है। किस तरीके की पिचिंग, किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, ये आपके सामने है। रेलवे के तकनीकी अधिकारी जो भी बहानेबाजी करें, अंततोगत्वा इस घटिया निर्माण को सिवनी के नागरिकों को ही भोगने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस तरीके का घटिया निर्माण अगर किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को कहते हैं कि मैं एक चौकीदार हूं, देश के लिए चौकीदारी कर रहे हैं। इस लिहाज से सिवनी में 2 सांसद, 4 विधायक, 6 चौकीदार माने जा सकते हैं। और इन चौकीदारों के द्वारा इस घटिया निर्माण को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की गई है, क्यों अब तक ये इस तरीके के घटिया निर्माण करने वालों के खिलाफ रेलवे के सतर्कता विभाग ने प्रकरण दर्ज नहीं किया, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के द्वारा अभी तक क्यों ये इस घटिया निर्माण में संज्ञान नहीं लिया गया, अब तक क्यों हमारे सिवनी जिले के 2 सांसद और 4 विधायकों के द्वारा सीबीआई या रेलवे के सतर्कता विभाग को इसके संज्ञान में ये चीजें नहीं लाई गई। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये जिस तरीके से पानी आ रहा है उसे देखकर लगता है कि ये धीरे धीरे ये बैठते जाएगा, कटाव होते जाएगा। यहाँ पर जो स्लोप होना चाहिए वो स्लोप भी नहीं दिख रहा है। जो स्लोप अमूमन पिचिंग का स्लोप होता है वो स्लोप भी यहाँ नहीं है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई कर दी गई है। ठेकेदार के द्वारा जाहिर है पैसा बचाया गया होगा, ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ये यहाँ पर घटिया निर्माण को स्वीकृति दी। वो ठेकेदार अपना काम कर अपना पैसा लेकर जा चुका है, ठेकेदार को सब कुछ भुगतान हो चुका है। यहाँ सीढ़ी क्यों बनाई गई है ये पूछना चाहिए और ये पूछने का काम, चूंकि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है, जिला मुख्यालय सिवनी है, इसलिए बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की ये जवाबदेही है। सिवनी विधायक दिनेश राय
आपके विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय है। ये आपकी जवाबदेही भी है कि अगर आपके यहाँ, क्योंकि आपकी जवाबदेही इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जब पितृमोक्ष अमावस्या के दूसरे दिन यहाँ पहली मालगाड़ी यहाँ से रवाना हुई थी तो आपके द्वारा दिनेश राय ने यहाँ यहीं पर उसकी पूजा की थी, उसे मिठाई वितरित की गई थी। इस लिहाज से दिनेश राय को भी चाहिए कि वे आए, देखें, इसे देखें। यहाँ पर देखकर ये घटिया निर्माण, काली मिट्टी साफ दिखाई दे रही है, मोरम डाली जानी चाहिए थी, यहाँ काली मिट्टी डाल दी गई है। जब इस मामले में थोड़ा सा शोर शराबा हुआ, हो हल्ला हुआ, तो इस पर घास लगा दी गई। घास में अतिरिक्त पैसा भी खर्च किया गया और जो घास लगाई गई थी वो घास भी आप देख सकते हैं, वो भी मिट्टी को के क्षरण को रोक नहीं पा रही है। अब कहीं रेलवे के अधिकारी, पता नहीं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की के द्वारा लगातार ही खामियों को उजागर करने पर उनके द्वारा किस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पर 19 अप्रैल को डीआरएम नमिता त्रिपाठी के दौरे के बाद एक शिकायत स्टेशन प्रबंधक के द्वारा दी गई थी और उसमें बहुत सारे आरोप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को संपादक के ऊपर लगाए गए थे और उन आरोपों को सार्वजनिक तौर पर आरपीएफ के द्वारा पढ़कर सुनाया गया था। जाहिर है ये काम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की आवाज को दबाने के लिए किया गया था। ये कहने के पीछे आशय सिर्फ इतना सा है, 13 दिन बीत गए और आज तक डीआरएम, एडीआरएम, चीफ कमर्शियल मैनेजर, चीफ पीआरओ सभी को व्हाट्सएप पर संदेश देने के बाद अभी तक 13 दिन के बाद भी उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को उसकी प्रति भी नहीं दी गई है कि उसकी प्रति एक उपलब्ध कराई जाए ताकि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया अपना जवाब दे सके। अमूमन होता यह है, जो अभी तक जो होता है, इस तरीके की शिकायतें दबा कर रख दी जाती हैं और 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद फिर उन्हें निकाल कर फिर दबाव बनाया जाता है। या तो इसमें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक अगर दोषी हैं, उनके खिलाफ विधि अनुरूप कार्रवाई की जाए और अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया एक मीडिया संस्थान जो सिवनी में लगातार रेलवे की कमियां उजागर कर रहे हैं, अगर उसके खिलाफ झूठी शिकायत की गई है तो जिस किसी के द्वारा भी झूठी शिकायत की गई उसके खिलाफ समय सीमा में कार्रवाई करनी चाहिए। आज 13 दिन बाद भी कोई उस मामले में ये कहा जाए कि लिखित तौर पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को एक भी लिखित या मौखिक तो उस दिन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सामने सुनाया गया, पर उसके बाद अभी तक कोई जानकारी आरपीएफ के द्वारा, रेलवे के द्वारा नहीं दी गई। अब कहीं कल ये आरोप रेलवे ना लगा दे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऊपर कि ये जो बही है ये कहीं यहाँ पर फायर ब्रिगेड या किसी टैंकर से प्रेशर से पानी डालकर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा बहाया गया है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, घटिया गुणवत्ता है। मनीष लावणकर डिप्टी चीफ इंजीनियर इसके लिए जवाबदेह हैं और जिस दिन ये 19 अप्रैल को अमूमन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की मनीष लावणकर से बात नहीं होती है, फ़ोन पर भी बात नहीं होती है, पर उस दिन 2 बार मिस्ड कॉल मनीष लावणकर के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक को किए गए। मिस कॉल जिसकी जानकारी डीआरएम नागपुर, एडीआरएम नागपुर, चीफ पीआरओ बिलासपुर, जोनल मैनेजर, चीफ कमर्शियल मैनेजर, सबको जानकारी दी गई। आखिर क्या वजह है, आखिर कौन से षड्यंत्र का ताना बाना बुना जा रहा है? हमने आपको इसके पहले वाले एपिसोड में दिखाया कि रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर पानी भरा हुआ था, वहां भी ये ना कह दिया जाए कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वहां गड्ढा खोदा गया है। ये आरोप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर ना लगा दिया जाए, इस बात की आशंका भी है। इस तरह से रेलवे के घटिया कामों को, रेलवे के गुणवत्ता विहीन कामों को, रेलवे के द्वारा समय सीमा में जो काम पूरे नहीं किए गए उनको सार्वजनिक करने, खबर दिखाने पर अगर मीडिया, प्रेस की आज़ादी का गला घोंटने का एक कुत्सित प्रयास अगर किया जा रहा है रेलवे के द्वारा तो ये निंदनीय है। और डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आप सांसद हैं बालाघाट के और ये आपके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई हुई, आपको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। दलगत राजनीति से हटकर ये आपके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। हम आपको बार बार आगाह करते आए हैं, बार बार हमने आपसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, अपील की, गुजारिश की कि ये काम जल्दी से पूरा कराया जाए। कहीं इसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन, कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कतई नहीं किया गया, क्योंकि ये आपके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए बार बार आपसे गुजारिश की गई। इस मामले में भी आप संज्ञान लीजिए, आपको संज्ञान लेना चाहिए।
ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात है। एक बार समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को आरोप पत्र दिलवा दीजिए, उसके बाद विधि संगत कार्रवाई समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा भी की जाएगी और झूठ का झूठ अलग निकाल कर बताया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है। बहरहाल ये पूरा आपको दिख रहा है और इस तरह के नज़ारे रैक पॉइंट पर, ये बरघाट नाके से ये इस तरफ बरघाट नाके वाला सिरा है। सड़क अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। नाला किस तरह का बना है ये आपके सामने है। चूंकि यहाँ पर पानी गिरा है, इस कारण अभी धूल नहीं उड़ रही है। ये सड़क अभी भी तैयार नहीं हो पाई। ये कटंगी नाके की ओर जाने वाला सिरा है। इस तरीके के नज़ारे जो हम आपको यहाँ ये दिखा रहे हैं, 1 दर्जन स्थानों पर इस तरीके से मिट्टी में कटाव हुआ है। इसे गुणवत्ता युक्त माना जाएगा या गुणवत्ता विहीन, फैसला आप कीजिए। हम एक बार फिर आपसे अपील करते हैं कि आप इस मामले में फैसला कीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी को किस तरह का रैक पॉइंट, किस तरह का रेलवे स्टेशन, किस तरीके की सुविधाएं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इस पर विचार जरूर करें। अपने जिम्मेदार सांसदों, अपने जिम्मेदार विधायकों से एक बार इस मामले में प्रश्न जरूर करें और सांसद और विधायकों को जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि उन्हें जनादेश मिला है, इसका जवाब रेलवे से समय सीमा में मांगना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 523वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 524वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।